हेलो दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2026, नए महीने की शुरुआत, दिन बुधवार का और हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज 1 अप्रैल का दिन है और आपको सावधान रहना है। आपको पता ही होगा आज 1 अप्रैल के दिन आपसे कोई भी बड़ी मजाक भी कर सकता है। हर रोज की तरह आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। आज 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए नियम भी जानेंगे। क्या कुछ देश में बड़ा बदलाव होने वाला है? सरकारी कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, माता और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े देश के अलग अलग राज्यों से बड़े फैसले आए हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, ईरान जंग से बढ़ जाएगी महंगाई और धीमी हो जाएगी विकास की रफ्तार। जी हाँ, IMF ने पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये बड़ी चेतावनी दी है। IMF ने कहा कि भाई इस जंग का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, खास करके विकासशील और गरीब देशों का ज्यादा बुरा हाल है। और इस संकट का सबसे बड़ा असर ऊर्जा बाजार पर भी देखा जा रहा है और खास तौर से हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो अनिश्चितताएं बनी हुई है, वैश्विक सप्लाई चेन को भी खतरे में डाल दिया है। तो देखा आपने, IMF ने भी ये बड़ी चेतावनी जारी कर दी है और कहा कि भाई ईरान जंग से महंगाई बढ़ जाएगी और विकास की रफ्तार भी धीमी हो जाएगी। पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। और इधर आप देखिए, युद्ध की आग में 51 लाख करोड़ रुपए सुहा हो गए। पश्चिम एशिया संकट के बीच निवेशकों की भारी दौलत डूब चुकी है। कुल मिलाकर दोस्तों, शेयर बाजार के निवेशकों को भी पिछले महीने के आखिर में पश्चिम एशिया में जो संघर्ष है ये शुरू होने के बाद से अपनी दौलत में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इधर वैश्विक संकट के बावजूद भी नियंत्रण में हालात। मिडिल ईस्ट युद्ध को लेकर PM मोदी ने बड़ा बयान दिया। दरअसल PM मोदी मंगलवार को गुजरात दौरे पर थे और यहाँ PM मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा कि अभी कुछ ही दिन पहले पावन नवरात्रि का पर्व पूर्ण हुआ है। ये माँ अम्बा जी की कृपा ही है कि मुझे उनके चरणों में आ जाने का सौभाग्य मिला। PM मोदी ने कहा कि पिछले 1 महीने में दुनिया भर के कई देश युद्ध, अराजकता और अस्थिरता से जूझ रहे हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया की स्थितियों का वैश्विक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है और ऐसे में ऊर्जा संकट पैदा हो रहा है जो दुनिया भर के देशों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच भारत स्थिरता बनाए रखने और स्थितियों को कंट्रोल करने में सफल रहा है। PM मोदी ने कहा कि हालांकि कुछ राजनीतिक दल मौजूदा संकट का भी राजनीतिक लाभ उठाने में लगे हुए हैं। और इधर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, हमसे तेल खरीदो नहीं तो हिम्मत दिखाओ और हॉर्मुज जाकर ले लो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अब अमेरिका किसी देश की मदद नहीं करेगा, देशों को खुद ही अपने हालात संभालने पड़ेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ब्रिटेन जैसे देश जो हॉर्मुज स्ट्रेट से फ्यूल नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें अमेरिका से तेल खरीदने चाहिए क्योंकि अमेरिका के पास इसकी कोई कमी नहीं है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर देश चाहें तो हिम्मत दिखाएं और खुद हॉर्मुज स्ट्रेट जाकर तेल ले लें, अमेरिका उनकी मदद के लिए नहीं आएगा जैसे वे भी अमेरिका की मदद के लिए नहीं आए। इधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा ऐलान किया और कहा कि वह साथ लड़ने के लिए अब अरब देशों के साथ गठबंधन बना रहे हैं। मिडिल ईस्ट बीते 1 महीने से भी ज्यादा समय से जल रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं, लेकिन ईरान न तो झुक रहा और नई पलटवार करना बंद कर रहा है। हॉर्मुज को बंद करके ईरान ने पूरा खेल पलट दिया और डोनाल्ड ट्रंप को भी बेबस कर दिया है। हॉर्मुज को खुलवाने के लिए ट्रंप नई नई धमकियां दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक बड़ा ऐलान किया। नेतन्याहू ने कहा कि वे साथ मिलकर लड़ने के लिए अब अरब देशों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। और इधर आप देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा ईरान। संसद ने मंजूरी दे दी है। अमेरिका और इजरायल पर बैन लगा दिया गया है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल लेने का फैसला किया है। ईरान की संसद ने सोमवार को यह मंजूरी दी। आपको बताइए, हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है और ऐसे में यहाँ जहाजों से टोल लेने की सूरत में ईरान को एक बड़ी कमाई इससे हो सकती है। और ईरान ने अमेरिकी और इजरायली जहाजों के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर साफ तौर पर रोक लगाई है और साथ ही उन देशों के जहाजों पर भी रोक लगाई गई है जो ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल है। और इधर ईरान ने एक और खुली चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा कि भाई 1 अप्रैल से अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले शुरू हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, टेस्ला समेत कई बड़ी कंपनियां निशाने पर रहेगी। ईरान ने 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया में अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी है। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल समेत 18 कंपनियों का नाम लिया है और कहा गया कि हर हमले के बदले इन कंपनियों के ठिकानों को तबाह किया जाएगा। कर्मचारियों को दफ्तर छोड़ने की चेतावनी भी दी गई है। यानी दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जो ये तनाव है ना, वो अब सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है। अब हालात धीरे धीरे और टफ होते जा रहे हैं। यानी इस जंग का दायरा अब टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर तक भी फैलता नजर आ रहा है। ईरान ने ये नई धमकी दी है जिसके बाद अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के भी कान खड़े हो गए हैं और ईरान और अमेरिका के बीच जारी ये तनाव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। मिसाइल और ड्रोन से आगे बढ़कर अब टेक्नोलॉजी कंपनियां भी निशाने पर आ गई हैं और ईरान ने 18 अमेरिकी कंपनियों की लिस्ट जारी कर हमले की चेतावनी दी है। तो अब आप खुद ही बताइए कि जो ये युद्ध है वो अब कम हो रहा है या बढ़ रहा है। वैसे आप लोगों की क्या राय और प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इधर ये भी खबर आ रही है कि भारत समेत दुनिया भर में इंटरनेट ठप होने का खतरा भी हो सकता है। जंग से हॉर्मुज में बिछे केबल्स को नुकसान की आशंकाएं हैं। समुद्र में 97% ग्लोबल डेटा। अमेरिका, इजरायल और
और ईरान जंग के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित होने से दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस के बाद अब इंटरनेट ठप होने का भी खतरा मंडरा रहा है। और इसकी वजह यह है दोस्तों कि हॉर्मुज रूट से न केवल दुनिया का 20% कच्चा तेल और 25% LNG गुजरती है, बल्कि इस रास्ते से नीचे से इंटरनेट केबल भी बिछी हुई है। और ऐसे में अगर आप सोचिए इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, जैसा कि बढ़ा हुआ है ही, और अगर केबल को नुकसान पहुंचता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में इंटरनेट की स्पीड स्लो हो सकती है। अक्सर लोगों को लगता है ना कि भाई इंटरनेट तो सैटेलाइट के जरिए चलता है, लेकिन आपको बताएं दोस्तों हकीकत बहुत अलग है। दुनिया का जो करीब 95 से 97% डेटा वो फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए ट्रांसफर होता है, और ये केबल समुद्र के नीचे बिछी हुई होती है। भारत को यूरोप, अफ्रीका और पश्चिम एशिया से जोड़ने वाली मुख्य केबल भी इसी रूट से गुजरती है। ये देखिए आप तस्वीर में किस तरह से समुद्र में ये बड़ी बड़ी केबलें बिछाई जाती हैं। हालांकि पूरी तरह इंटरनेट बंद होने की संभावनाएं तो कम ही रहती हैं, क्योंकि इंटरनेट का डिजाइन कुछ ऐसा किया गया कि एक रास्ता बंद होने पर ट्रैफिक दूसरे रास्ते पर चला जाता है, लेकिन आखिर खतरा तो है ही। और इधर आप देखिए ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का एक और नया गेम प्लान भी हॉर्मुज को बाईपास करने की रणनीति बनाई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हॉर्मुज पर निर्भरता घटाने के लिए नया ऊर्जा रूट प्रस्तावित किया है। पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब और यूएई से तेल इजराइल होते हुए यूरोप भेजा जा सकता है। इससे ईरान की पकड़ कमजोर होगी और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन भी बदल सकता है। तो इस तरह के नए प्लान भी इजराइल में बन रहे हैं। और इधर आप देखिए अमेरिका के लिए आग का दरिया है हॉर्मुज स्ट्रेट। जंग में डोनाल्ड ट्रंप अब अपना प्लान बदलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहयोगियों को हॉर्मुज संकट में खुद आगे आने की सलाह दी थी, लेकिन अब अमेरिका भी पीछे हटता दिख रहा है। इसके कई कारण है। जंग की लागत बहुत बड़ी है, जटिल सैन्य ऑपरेशन समेत इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। ईरान के हमलों से भी अमेरिकी ठिकानों पर अब खतरा बढ़ा है। तो ऐसे में अब हॉर्मुज से अमेरिका ने दूरी बनाने का ही फैसला लिया, ऐसी खबरें चल रही हैं। अब बताया जा रहा है कि खर्ग द्वीप पर कब्जे की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर ऐसा भी होता है तो फिर कई सैनिक मारे जा सकते हैं और रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे के संकेत दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे और खतरनाक बताया है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में पड़ेगी और जंग खत्म नहीं होगी। वैसे आपको बताएं खार्ग द्वीप जो है ना वो ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है, और ऐसे में इस कदम से तनाव और बढ़ सकता है। खार्ग में घुसना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ टिकना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी आपको लग ही रहा होगा ना दोस्तों की कभी मदद की गुहार लगाते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो कभी ताकत का अहंकार भी दिखाने लग जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बार बार बदलते रुख से अमेरिका की जनता भी असमंजस में है। और इधर अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने यह दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। उन्होंने कहा कि नया शासन समझदारी दिखाएं और अमेरिका के साथ समझौता करें। राष्ट्रपति ट्रंप डील के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्तें न मानने पर सख्त सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं नाटो पर कहा कि ट्रंप इस संगठन के भविष्य का फैसला भी जल्दी करने वाले हैं। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ रहा है। आपने देखा ही अभी खबरों में, जहां ट्रंप के ईरान से बातचीत के दावे को तेहरान ने खारिज कर दिया है। इजराइल के लेबनान में सैन्य कार्रवाई, अमेरिका की धमकियां और कूटनीतिक अविश्वास ने हालात को और जटिल बना दिया है। और हालत तो ऐसी हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि नरम पड़ने लगे हैं तेवर। हॉर्मुज स्ट्रेट खुले बिना भी ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त करने की रणनीति पर भी विचार होने लगा है, क्योंकि युद्ध में हर दिन $1 अरब खर्च कर रहा अमेरिका मिसाइल, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम को भारी नुकसान हो रहा है। और अमेरिका की जनता भी किस तरह से अब सड़कों पर उतर आई है। अभी हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप घरों तक जंग की आंच भी पहुंच रही है। दूध, किराना, इलाज महंगे हो जाएंगे। रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ाने की तैयारियां हो रही हैं। कॉमर्शियल LPG की कमी से हजारों प्लास्टिक यूनिट को बंद करना पड़ा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने कंपनियों की चिंताएं भी बढ़ा दी हैं। कच्चे तेल और अन्य कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ रही है और कंपनियां अब दाम बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। इधर अमेरिका की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ कि पाकिस्तान में अब भी 15 बड़े आतंकी संगठन है, ज्यादातर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस यानी CRS की जो रिपोर्ट है वो 25 मार्च को जारी हुई है। इधर देखिए आप जापान के पास 5500 परमाणु हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम है। चीन ने यह बड़ा दावा किया है। चीन ने जापान पर सैन्य ताकत बढ़ाने और शांति नीति से हटने के आरोप भी लगाए हैं। और इधर आप देखिए पेट्रोलियम कंपनियों ने डीजल बिक्री के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब ड्रम में डीजल नहीं मिलेगा। जियो पेट्रोल पंप पर मशीन से एक बार में केवल 50 लीटर डीजल ही डिस्चार्ज हो सकेगा। ये नियम कालाबाजारी रोकने के लिए लागू किया गया है और ऐसे में बड़े किसान और ट्रक चालक प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर अब पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से पॉलिसी भी बनाई गई है और इसमें कुछ पंप संचालकों द्वारा ड्रम में डीजल की बिक्री नहीं की जा रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, नई दिल्ली में हुई बैठक में भारत के विदेश सचिव और रूस के उप विदेश मंत्री ने भाग लिया। यानी नई दिल्ली में भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण वार्ता हुई है। कई मुद्दों पर बातचीत की गई। और इधर आप देखिए हमारे देश में खाद की किल्लत नहीं होगी। ईरान जंग के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध और वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के कारण अमोनिया की कीमत और आपूर्ति दोनों पर पड़ रहे असर के बीच सरकार का फैसला सामने आया। दरअसल सरकार ने ग्रीन अमोनिया के 11 समझौते किए हैं और ऐसे में उर्वरक सेक्टर को स्थिरता मिलेगी। ओरेकल कंपनी है दोस्तों, IT कंपनी, आपको पता ही होगा। ओरेकल ने भारत में 12,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। 1 महीने में और छटने की तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका की IT दिग्गज कंपनी ओरेकल ने भारत में बड़े पैमाने पर छटनियां की हैं और कंपनी ने लगभग 12,000 कर्मचारियों को नौकरी
नौकरी से हटा दिया है। वैश्विक स्तर पर बात करें तो ओरेकल अब तक करीब 30,000 कर्मचारियों को निकाल चुकी है। किस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और IT सेक्टर में नौकरियां घटती जा रही हैं। इसके अलावा अमेरिका में काम करने वाले ज्यादातर भारतीय कर्मचारियों पर भी असर पड़ा है। और तो और AI को लेकर अमेरिकी काफी खौफ में भी है। सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ, 70% लोगों को नौकरी जाने का डर सता रहा है। AI को लेकर अमेरिकियों में नया खौफ सामने आया है। हर 10 में से 7 अमेरिकियों को यह लग रहा है कि आने वाले कुछ साल में AI उनकी नौकरी खत्म कर देगा। जम्मू कश्मीर में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों की घर वापसी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वापस ली जा रही है हड़पी हुई जमीनें। कश्मीरी पंडितों की हड़पी हुई जमीनों को वापस हासिल किया जा रहा है। और इधर आप देखिए, धमकी भरे ईमेल भेजने वाला जो शख्स पकड़ में आया ना, वो नेट क्वालिफाइड है। पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने धमकी भरे ईमेल भेजने वाले नेट क्वालिफाइड आरोपी श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया है। जांच में दोस्तों ये सामने आया कि वह न्याय व्यवस्था से नाराज था और इसी वजह से वो पुलिस और कोर्ट उसके निशाने पर थे। आरोपी ने भारत के साथ पाकिस्तान में भी धमकी भरे संदेश भेजे थे। अभी हाल ही में आपको पता होगा, दिल्ली और देश के कई इलाकों में धमकी भरे ईमेल भेजने वाले एक आरोपी श्रीनिवास लुइस को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और ये फिलहाल आरोपी 6 दिन की पुलिस रिमांड पर है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर आप देखिए, नासिक के स्वयंभू बाबा अशोक खरात के लिए अब SIT की कार्रवाई से शिकंजा कसता जा रहा है। SIT को बड़ी संख्या में नागरिकों से शिकायतें मिल रही हैं। बीते दिनों ये बात सामने आई थी कि SIT को रोजाना 15 से 20 शिकायतें कॉल मिल रहे हैं और इनमें अशोक खरात पर उगाई से लेकर उत्पीड़न तक के आरोप लगाए गए हैं। और एक बड़ी खबर आप देखिए जो बेहद ही चौंका देने वाली है। रिसर्च रिपोर्ट है, AI डेटा सेंटर से धरती का तापमान बढ़ रहा है। सेंटर्स के आसपास 2 डिग्री तक गर्मी भी बढ़ी है। भारत में 8 सेंटर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी दोस्तों AI के जो डेटा सेंटर आना, उससे तापमान बढ़ रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च में कहा गया कि जहां ये डेटा सेंटर काम कर रहे हैं वहां पर औसतन 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया है और वैज्ञानिकों ने इसे डेटा हीट आइलैंड इफेक्ट नाम दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, IT रूल बदलेंगे, यानी IT के जो नियम है वो बदलने वाले हैं। निर्देश अगर नहीं माने तो सेफ हार्बर खत्म, यानी अब हर कंटेंट के लिए सोशल मीडिया कंपनियां जिम्मेदार होगी, डेटा डिलीट नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने IT नियमन 2021 में बदलाव का नया मसौदा जारी कर दिया है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकारी निर्देशों की अनदेखी नहीं कर सकेंगे। उन्हें निर्देश, गाइडलाइन, एडवाइजरी माननी होगी और ये कंपनियां अगर ऐसा नहीं करते ना तो फिर सीधे तौर पर जिम्मेदारी ठहराई जाएगी और इन कंपनियों को सेफ हार्बर के तहत मिलने वाली कानूनी ढाल भी खत्म कर दी जाएगी। तो IT नियमों में बड़ा बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। इधर इनकम टैक्स से जुड़ा अपडेट भी आप देखिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 296 करोड़ रुपए का आयकर नोटिस। बैंक अब कानूनी चुनौती देने को तैयार है। इधर बड़ी खबर आ रही है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की डिफेंस पर रिपोर्ट सोमवार को संसद में पेश की गई। इसमें कई मिलिट्री अस्पतालों के रखरखाव में कमी की ओर इशारा किया गया है और यह भी बताया गया कि काफी संख्या में सेना के जवानों को उनके वेतन भत्ते समय पर और सही तरीके से नहीं मिले। इधर बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में संपत्ति मिली है और उसकी मौत बिना संतान और वसीयत किए बिना ही हो जाती है तो उस संपत्ति पर पति ससुराल का कानूनी हक नहीं होगा। ऐसी संपत्ति महिला के पिता के कानूनी वारिसों को जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। अगर महिला को पिता या माँ से संपत्ति मिली है ना और उसके कोई संतान नहीं है महिला के और महिला की जान चली जाती है, वो मर जाती है, तो उसके बाद जो वो संपत्ति थी ना वो उस महिला के पिता के वारिसों को जाएगी, यानी पति का या उसके जो महिला के ससुराल का उस संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फैमिली यानी पारिवारिक संपत्ति के मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया है। बड़ी खबर देखिए आप, महिलाओं को उत्पीड़न के माहौल से बचाने के लिए केंद्र सरकार तकनीकी निगरानी तंत्र को देश के सभी 17,000 पुलिस थानों से जोड़ने जा रही है और इसके लिए B-Box पोर्टल को अपग्रेड किया जा रहा है। कोई ताने मारता, छेड़खानी करता है तो इस पोर्टल पर शिकायत दे सकेंगे। नजदीकी थाने से तुरंत मदद पहुंचेगी। और इधर आपको पता ही है, हरियाणा के 3 प्राइवेट बैंकों में 750 करोड़ रुपए के फ्रॉड सामने आने के बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI से जांच कराने की तैयारी है और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लेटर भी लिख दिया है। पहले चरण में IDFC फर्स्ट बैंक की जांच होगी जिसमें 18 सरकारी विभागों के साथ 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और इनके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में भी फ्रॉड सामने आया। हालांकि हरियाणा सरकार के खाते में पूरे 590 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मामले में सख्त रुख अपनाया है। रितेश देशमुख की फिल्म राजा शिवाजी का टीजर आउट हो गया है। संजय दत्त, अभिषेक बच्चन समेत कई बड़े सितारे इसमें नजर आएंगे। 1 मई को 3 भाषाओं में ये मूवी रिलीज होने वाली है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, स्कूलों में क्रोमबुक और डिजिटल डिवाइस के इस्तेमाल पर कई देश अब पाबंदियां लगा रहे हैं और लैपटॉप छोड़ कॉपी पर लिखने पर अब स्कूल जोर दे रहे हैं। स्क्रीन टाइम कम करने की कोशिश है। छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज आई है। सरकार ने 10 लाख का एक्सपोर्ट कैप हटा दिया है। नए नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। MSME और स्टार्टअप को लाभ मिलेगा। कुरियर निर्यात पर 10 लाख की मूल्य सीमा समाप्त हो गई है। बिना दावे वाले माल के लिए रिटर्न
रिटर्न टू ओरिजिन सुविधा शुरू हुई। एविएशन सेक्टर में बड़ा टेक ऑफ आप देखिए, ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व बॉस विलियम वॉल्स संभालेंगे इंडिगो की उड़ान। इंडिगो ने विलियम वॉल्स को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और ये भी बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने 1 अप्रैल से बिना STQC प्रमाणन वाले विदेशी CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगा दी है। अब देश में सिर्फ मेड इन इंडिया उत्पाद ही बिकेंगे और इस फैसले से चीन की कंपनियों को झटका लगा है, जबकि भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। यानी अब देश में बिकेंगे सिर्फ मेड इन इंडिया CCTV कैमरे। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आगे और भी बड़ी खबरें आने वाली है, लेकिन इससे पहले आप देखिए कुछ नए नियम। फाइनेंस एक्ट 2026 को नोटिफाई कर दिया गया है। आने वाले वित्त वर्ष के लिए टैक्स नियमों में बदलाव आए हैं। संसद ने वित्त विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे बजटीय प्रोसेस पूरा हो गया है। टैक्स पेयर्स को झटका लगेगा। नए ITR फॉर्म में पाई का हिसाब देना पड़ेगा। CBDT ने नए वित्त वर्ष से पहले AY 2026-27 के लिए सभी ITR फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सख्त खुलासों के कारण सैलरीड लोगों और NRI समेत ज्यादा टैक्स पेयर्स कंप्लायंस के दायरे में आ सकते हैं। सट्टेबाजी पर लगाम लगेगी। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा कॉल पुट का खेल। दरअसल दोस्तों 1 अप्रैल से फ्यूचर्स ऑप्शन ट्रेडिंग महंगी हो जाएगी, क्योंकि STT में बढ़ोतरी और RBI के सख्त कर्ज नियम लागू हो जाएंगे और इससे ट्रेडिंग लागत बढ़ेगी, वॉल्यूम घट सकता है और खास करके रिटेल निवेशकों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से इक्विटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग महंगी होने वाली है, क्योंकि नए नियम लागू होने जा रहे हैं। और इधर आपको बताएं रूल चेंजेज 1 अप्रैल 2026, यानी हर महीने की तरह ही दोस्तों अप्रैल 2026 में भी कई तरह के बड़े बदलाव हो रहे हैं। नया फाइनेंशियल ईयर 2027 अप्रैल से शुरू हो रहा है और इस नए फाइनेंशियल ईयर के साथ ही नया इनकम टैक्स कानून, नया लेबर कोड समेत 8 बड़े बदलाव 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। ATM के नियमों में बदलाव हो जाएगा। लिमिट वगैरह को लेकर भी अपडेट देखने को मिलेंगे। नया इनकम टैक्स कानून भी लागू हो जाएगा, आपको पता ही है। शेयर बाजार में ज्यादा टैक्स फ्यूचर ऑप्शन के लिए अपडेट है। इसके अलावा फास्टैग को लेकर भी आपको आगे अपडेट हम बताएंगे। नया लेबर कोड भी 1 अप्रैल से पूरे देश में प्रभावी होने जा रहा है। पैन कार्ड को लेकर भी बदलाव हो जाएंगे। रेलवे टिकट कैंसिल के नियम भी 1 अप्रैल से बदलने वाले हैं। और इसके अलावा देखिए आप PPF सुकन्या समृद्धि योजना समेत स्मॉल सेविंग स्कीम पर अगली तिमाही के लिए ब्याज दरें घोषित हो गई हैं। 1 अप्रैल से ये भी लागू हो जाएगी। कुल मिलाकर पहली तिमाही के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें हैं वो अपरिवर्तित रहेगी। आज से डिजिटल पेमेंट के नियमों में भी बड़ा बदलाव हो जाएगा। RBI ने डिजिटल पेमेंट के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो डिजिटल फ्रॉड रोकने में मदद करेंगे। नए नियमों के अनुसार अब हर ट्रांजैक्शन के लिए OTP के साथ साथ पिन, पासवर्ड या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। अब क्या UPI ट्रांजैक्शन पर भी OTP लगेगा? तो इसका जवाब है दोस्तों नहीं, क्योंकि UPI ट्रांजैक्शन आपके पहले से ही 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम करते हैं। आपने देखा होगा कि UPI में सिम बाइंडिंग और पिन के जरिए सुरक्षा पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब अन्य डिजिटल पेमेंट वॉलेट जो होते हैं उसमें पेमेंट गेटवे पर इसे सख्ती से लागू किया जाएगा। और आपको बताएं ऑटो रूल भी आज से लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल 2026 से नए ऑटो नियम लागू हो जाएंगे। कारें भी महंगी होगी। E20 फ्यूल से ड्राइविंग का अनुभव भी बदलेगा। इसके अलावा आज से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान भी बंद हो जाएगा। 1 अप्रैल से नए नियम लागू होने वाले हैं। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा पर नकद भुगतान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और ऐसे में वाहन चालक सिर्फ फास्टैग या UPI पेमेंट के जरिए टोल टैक्स चुका पाएंगे। और 1 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को भी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों परिवहन मंत्रालय ने फास्टैग एनुअल पास की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया। फास्टैग एनुअल पास की कीमतें भी बढ़ जाएगी। 1 अप्रैल से नए बदलाव देखने को मिलेंगे। 1 अप्रैल से सोने में निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है, जिसका सीधा असर डिजिटल गोल्ड निवेशकों पर पड़ेगा। सरकार सोवरेन गोल्ड बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ कर लगाएगी और ये टैक्स उन निवेशकों पर लागू होगा जिन्होंने SGB को शुरू से नहीं खरीदा है। बिहार में भी 1 अप्रैल से फिर बुलडोजर गरजने वाला है। अतिक्रमण के हर केस की लिस्ट बनेगी। नोटिस से कार्रवाई तक की मॉनिटरिंग होगी। बिहार में 1 अप्रैल से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें सीमावर्ती इलाकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इधर बिहार नालंदा से बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। नालंदा के शीतला माता मंदिर में भगदड़ से 9 श्रद्धालुओं की जानें चली गई। 8-8 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ है। मंदिर में पूजा के दौरान ये भगदड़ मच गई थी। और इधर आप देखिए चीन से बड़ी खबर। चीन की सरकार एक नया कानून लाने जा रही है, जिसके तहत लोग अपने परिजनों की रात को अब खाली अपार्टमेंट में नहीं रख पाएंगे। इसे बोर्न एस अपार्टमेंट कानून कहा जा रहा है। इसके साथ ही सार्वजनिक कब्रिस्तानों के अलावा कहीं और शव दफनाने या मकबरे बनाने पर भी रोक होगी। इंस्टाग्राम पर अब पेड सर्विस की तैयारियां हो रही है। प्रीमियम फीचर्स के साथ इंस्टाग्राम प्लस की टेस्टिंग शुरू हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कमजोर वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की मांग उठाई है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है जो बेहद ही चौंका देने वाली है। दुनिया तेजी से कचरे के एक ऐसे संकट की ओर बढ़ रही है ना दोस्तों, जो आने वाले दशकों में पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर खतरा बन सकता है। विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में दुनिया यानी वैश्विक स्तर पर करीब 2.6 अरब टन कचरा उत्पन्न हुआ, जो 2050 तक बढ़कर 3.9 अरब टन तक पहुंच सकता है। वहीं UNEP की एक फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1 अरब टन भोजन बर्बाद हो रहा है। और इधर आप देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर चल रहा लंबा सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल को लोकसभा में
में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है और इसका मकसद अमरावती को राज्य की एकमात्र आधिकारिक राजधानी का कानूनी दर्जा देना है। यानी अब कानूनन आंध्र प्रदेश की राजधानी बनेगी अमरावती। लोकसभा में बुधवार को बिल पेश होने वाला है। काफी लंबे समय से ये मांग हो रही थी। इधर आप देखिए असम में बीजेपी के 31 वादों का संकल्प पत्र है। जमीन, विरासत, नौकरी और पर्यटन को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है और इसमें 31 वादे किए गए हैं। असम में निवेश करने वाले नए उद्योगों को प्रति कर्मचारी 10,000 रुपए की वेतन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के तहत 22 लाख से अधिक घरों का निर्माण पूरा होने के बाद अब अतिरिक्त 15 लाख घरों का निर्माण भी कराया जाएगा और भी कई महत्वपूर्ण वादे किए गए। केरल में भी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। गरीबों को हर साल 2 मुफ्त LPG सिलेंडर मिलेंगे। महिलाओं का बनेगा राशन और दवा के लिए BAS कार्ड। केरल के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इधर दिल्ली हाईकोर्ट 18 अप्रैल को प्राइवेट स्कूलों की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें दिल्ली सरकार के फीस रेगुलेशन कानून 2025 को चुनौती दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए सेस और एंट्री टैक्स के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है। और इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ के बस्तर रेंज के 4 जिलों में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान कुल 33 कैडर नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आखिरी दिन बस्तर में बड़ा सरेंडर हुआ है। 105 हथियार के साथ 33 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ। 7 किलो सोना और 3 करोड़ केस भी जब्त हुआ है। इधर आप देखिए छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने कहा कि संदेह मजबूत हो फिर भी कानूनी प्रमाण नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब 24 साल एक पुराने बहुचर्चित फर्जी वेतन आहरण और भ्रष्टाचार के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इधर राहुल गांधी ने संसद कार्यवाही के दौरान सरकार को स्मार्ट सिटी योजना को लेकर घेरा। राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश को एक आधी अधूरी योजना को पूरे बदलाव की कहानी बनाकर बेचा गया। जमीनी हकीकत अलग कहानी कहती है। इधर आप देखिए VB जीराम जी के खिलाफ भी किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ। अमेरिकी ट्रेड डील को देश विरोधी बताया गया। देश के श्रमिकों और किसानों में VB जीराम जी योजना को लेकर नाराजगी जारी है। मंगलवार को भी सैकड़ों की संख्या में किसान और श्रमिक दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और इस योजना का विरोध किया। राजस्थान में 591 पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन बनेंगे। सरकार जमीन देगी, EV से यात्रा और आसान होगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों सब्जेक्ट के रिजल्ट जारी हो गए। इस बार तीनों संकायों का प्रदर्शन शानदार रहा। विज्ञान वर्ग में 97.52% विद्यार्थी पास हुए। कॉमर्स में 93.64%, आर्ट्स में 97.54% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। छात्राओं का प्रदर्शन भी छात्रों से इस साल बेहतर रहा। राजस्थान में अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल तक बढ़ा दिए गए। सरसों की अधिक फसल घरेलू खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। देश में सरसों का उत्पादन वर्षों से लगातार बढ़ रहा है। सरसों का उत्पादन बढ़कर 119.4 लाख टन होने का अनुमान है। राजस्थान सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। इधर मध्य प्रदेश के 50 लाख श्रमिकों का वेतन बढ़ा है। हर महीने 234 रुपए की बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज से 1 घंटे में करा लेना होगा संपत्तियों का बेनामा। 1 अप्रैल से नई समय आवंटन की व्यवस्था। गोरखपुर में संपत्ति निबंधन के लिए प्रशासन ने नई टाइम स्लॉट व्यवस्था लागू की है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव हुआ है। नए कनेक्शन पर प्रीपेड मीटर अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में मई महीने से दौड़ेंगी 12,000 मिनी बसें। योगी सरकार के नए कनेक्टिविटी प्लान से 59,000 गाँव को सीधा फायदा मिलेगा। और इधर आप देखिए कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में आय बढ़ाने पर जोर दिया गया। आवासीय फ्लैटों के व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई और वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए गए। निगम की संपत्तियों का सर्वे कर अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। इधर ग्रेटर नोएडा वाले ध्यान दें, 1 अप्रैल से पानी महंगा होने वाला है। 10% पेयजल शुल्क बढ़ा। इस फैसले का आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक सभी उपभोक्ताओं पर एक्स्ट्रा बोझ पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में आप देखिए सरकारी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के शिक्षकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। 80,000 शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य है, तभी नौकरी बच पाएगी। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए हिमाचल यूनिवर्सिटी में परीक्षा फीस बढ़ गई है। कश्मीर में स्कूलों का समय बदला। 1 अप्रैल से नया शेड्यूल लागू होने वाला है। अब कुछ मौसम से जुड़े अपडेट भी आप देखिए। दिल्ली NCR में जोरदार बारिश हुई। 60 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चली। कई जिलों में ओले गिरने का अलर्ट भी रहा। मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 5 राज्यों में बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में ओले गिरे। 41 जिलों में बारिश हुई। राजस्थान में भी बारिश से आप देखिए जोधपुर समेत 6 जिलों में ओले गिरे। बिजली गिरने से 2 बच्चों समेत 3 झुलस गए। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा, जालौन में भी ओले गिरे। कानपुर में भी तेज बारिश हुई। आज भी मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। हरियाणा में भी देखिए आप तेज बारिश और ओलावृष्टि से फतेहाबाद में तो एक घर की छत तक गिर गई। पंजाब में भी आंधी बारिश का अलर्ट। कुछ इलाकों में बारिश, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। हिमाचल के रोहतांग में ताजा बर्फबारी। 5 जिलों में भारी आंधी बारिश, तूफान का अलर्ट रहा। 3 और 4 अप्रैल को फिर से बादल बरसने वाले हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी बर्फबारी की संभावना है। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी के आसार। 5 जिलों में आंधी की चेतावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, लाल निशान में खुले शेयर बाजार। 1 महीने में 11% लुढ़क गया सेंसेक्स। 6 साल में पहली बार इतनी सालाना गिरावट आई। और तो और आप देखिए अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सोने
में 17 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 1 अप्रैल बुधवार को मेष राशि वालों के लिए रुके हुए काम पूरे होने और महत्वपूर्ण डील होने के योग हैं। वृष राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मिथुन राशि वालों को बिजनेस विस्तार और बड़े लोगों से मुलाकात का फायदा मिलेगा। सिंह राशि वालों को रुकी हुई पेमेंट और तकनीकी कामों में सफलता मिल सकती है। धनु की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। मकर राशि वालों के लिए नई योजनाएं और निवेश अनुकूल रहेंगे। मीन राशि वालों को बीमा, इनकम टैक्स और कैरियर के मामलों में फायदा मिल सकता है। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करके जाइएगा ताकि आपको कल वाला अगला जो बड़ा अपडेट वाला वीडियो है वो आपके मोबाइल पर आपको दिख जाएगा। तो लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक और नई वीडियो में स्वागत है। आप लोगों ने यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन कर लेना भाई, ठीक है। ओ मैं जा रहा हूँ मकान हराने अब। ना इससे न रहेगी, ना इससे न रहेगी। खुरपी मेरी कहाँ है? खुरपा नाइस। हाँ अब तो खो 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 खो। क्या कर रहे हैं राम तुम माया ओम। अपनी अपनी खुरपी ले जा रहे हैं। पापा अपनी ले गए, मैं अपनी ले जा रहा हूँ। No, 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 no.
चल चल